चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन के बाद अब प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। संडीला विधानसभा से हमारे साथ सुनील अरकवंशी जी हैं, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सुनील जी, आपका स्वरागिनी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी आप हैं। इस गठबंधन का इस बार यूपी चुनाव में क्या असर दिखेगा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे मुखिया माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि गरीबों के मसीहा हैं, वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का हम खदेड़ा करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत उन्होंने 27 अक्टूबर सन 2021 को ही करके दिखा दी थी, मऊ की धरती पर ही। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का मंसूबा जनता ने बना लिया है। गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर आप मैदान में हैं। इस बार आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर आप जो है जनता को अपनी ओर करना चाहेंगे? देखिए, हम संडीला 161 विधानसभा की प्रत्याशी हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा वहाँ की बिजली है, सड़क है। आप गांव में जाइए, सड़कें नहीं हैं। और सबसे अहम मुद्दा जो कि संडीला का मतलब इतना अहम मुद्दा है, हर नेता ने उस मुद्दे को लेकर कहा कि हम उसको पूरा कराने का काम करेंगे, मगर उस मुद्दे पर पूरा कराने का काम नहीं अभी तक हुआ है। तो हमारी केंद्र सरकार से उसको अपना प्रस्ताव रख के वहाँ का ओवरब्रिज जो रेलवे क्रॉसिंग पर आता है, उसको हम लोग प्रथम वरीयता देने का काम करेंगे। बाकी हमारे जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देने का काम बिजली फ्री देने की आप बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली देने का जो है वादा सपा और सुभाषपा गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वादे को लेकर के आप फारिग है। लगातार कह रही है कि जो कभी बिजली नहीं दे पाते थे वो फ्री बिजली देने का वादा झूठा है उनका। देखिए, कोई नाम गिनी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, और देश में जो अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले नेता हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय पेंशन को लेकर के, ओपीएस को लेकर तमाम सरकारी कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा के गठबंधन ने ओपीएस लागू करने का वादा किया है। क्या वाकई में ओपीएस इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो लागू हो पाएगा? बिल्कुल पूर्णतः लागू होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री जी, जिनको कह ले भावी मुख्यमंत्री जी, श्री अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में जो भी वादे किए पूरे किए। इन लोगों ने पूरे वादे करने की बजाय हम लोगों के जो वादे पूरे किए गए उसका फीता काटने का काम किया है। हमारे सरकार बनते ही पहले नंबर पे जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर को हम डिप्टी सीएम और अगर आप विधायक चुन के आते हैं तो हम मंत्री के रूप में आपको देख सकते हैं? देखिए, हमारी मंत्री विधायक और इन सब चीज़ों की कोई मांग नहीं है। हमारे नेता अपने आप में स्वयं नेता हैं, जनता उनको प्यार करती है। पूरी तरीके से जो भी दायित्व दिया जाएगा हमारे सरकार बनने के बाद वो सब लोगों के लिए मान्य होगा, उसमें कोई हमारे लोगों की लड़ाई का। अच्छा, आपसे आखिरी एक सवाल है। समाजवादी पार्टी अगर जो है सरकार बनती है तो किन मुद्दों को लेकर जो अभी जो जा रहे हैं, क्या वाकई में इनको पूरा करने का कोई आपने रूपरेखा, कोई खाका तैयार किया है? बिल्कुल खाका तैयार है भाई। आप लोग शायद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की आप देखिए जनसभाओं में जो भी वादे उन्होंने किए 100% पूरे किए जाएंगे। जैसे जातिगत जनगणना हो गई, ठीक है, बिजली देना हो गई 300 यूनिट, महिलाओं को पेंशन हो गई, युवा साथियों को आपने देखा पिछली सरकार जो चल रही है, इस सरकार में किसी भी व्यक्ति को एक लैपटॉप मिला हो तो बताएं। और हमारी पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हर नौजवान साथी जो हाई स्कूल और इंटर पढ़ने का काम किया उसको लैपटॉप देने का काम किया। अच्छा, संडीला विधानसभा में अब्दुल मन्नान जी बसपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा से भी एक प्रत्याशी हैं अलका अरकवंशी जी। तो आप इन तीनों और आप भी जो है सपा और सुभाषपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं, तीनों में से आप अपना मुख्य मुकाबला किसके साथ मान के चल रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से वहाँ पर आप साफ तौर से एक लहर चल चुकी है समाजवादी पार्टी और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो आप जाहिर सी बात है, आप हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। आप आने वाले वक्त का इंतजार करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि मुकाबला हमारा किससे है। पूरी तरीके से आज वहाँ पर परचम फहरा रहा है। आपने अभी कल का हमारा नहीं देखा, जनसंपर्क देखिए कल का हमारा, एक एक जनता चिल्ला रही है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी।
पूरी तरीके से छड़ी उठाकर उसको विजय बनाने के लिए तैयार हो चुकी है संडीला की धरती। अच्छा सुनील रघुवंशी जी, आप पत्रकार भी हैं और पत्रकार समाज से जाकर के ही आप राजनीति में सक्रिय हुए। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो पत्रकारों के लिए ऐसा आप कौन सा काम करना चाहेंगे जिससे पत्रकारों का हित हो देखिए, सके? सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार बनते ही पत्रकार आयोग का गठन होगा और पत्रकारों के लिए जिस तरीके के पत्रकारों के साथ में हमने भी उत्पीड़न झेलने का काम किया है, मगर पत्रकारों के साथ में किसी भी तरीके का उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पूरी तरीके से सुरक्षा, उनकी और भी जो भी मांग होगी उनको पूरी तरीके से मुद्दा सदन में उठाकर उनको पूरा कराने का काम किया जाएगा। चलिए, ये थे सुनील रघुवंशी जी, संडीला विधानसभा सभा और सुबसपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनको जीत की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ साथ हम जो है बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी करेंगे, हम एक और अपील करेंगे सभी। हमारा चौथे चरण का चुनाव है। चौथे चरण में हम अपनी सम्मानित जनता, पितातुल जो जज मालिक हैं हमारे, उनसे कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा छड़ी बटन दबाकर, और हमारे बाकी अन्य प्रत्याशी इस जिले के हैं उनको साइकिल वाला बटन दबाकर अधिक से अधिक विजय बनाएं, और चौथे चरण 23 फरवरी को जो मतदान होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मतदान करें। स्वरागिनी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी।